गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसमें डिफरेंस समझेंगे। हमने अभी तक डिस्कस किया था दैट वाज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डिफरेंस ये है, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है चार्ज। जो हमने चैप्टर 1 एंड 2 पढ़े, दे डेल्ट विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इन दोनों चैप्टर्स में चार्ज रेस्ट पे था, जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अब करंट मींस द फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज है वो मोशन में है। ठीक है, सो अभी तक हमने चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करी थी, बट अब हम लोग चार्ज इन मोशन की स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन करंट एंड चार्ज। चार्ज, करंट। ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों में ये है कि चार्ज मीन्स लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिनमें एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड करंट मीन्स मूविंग चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज। इनफैक्ट द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम while the unit of current is ampere. Its symbol is Q and the symbol of current is I. We write I is equal to dq by dt. Current is equal to charge flown upon time taken. ठीक है, तो सपोज करें मैं आपको कहूं कि करंट कितने टाइप का होता है, तो करंट हमारे पास दो टाइप का होता है। वन इज एवरेज करंट एंड द अदर इज इंस्टेंटेनियस करंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? एवरेज करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज टेकन अपॉन स्मॉल टाइम टेकन। ये हमें एग्जैक्ट करंट पे होता है उस मूवमेंट पे, जबकि ये हमें एवरेज करंट देता है। मैं दोनों की एक एग्जांपल दूंगा। सपोज करें आपके पास क्वेश्चन आ गया कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो सपोज करो आपको पहला क्वेश्चन आया, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इक्वल टू 2। तो क्या आंसर आएगा? देखो, टाइम इक्वल टू 0 पुट करो, चार्ज की वैल्यू आ गई 0 स्क्वायर प्लस 0, 0 आ गई। टाइम इक्वल टू 2 पुट करो तो चार्ज की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इन 2 सेकंड्स के दौरान करंट की वैल्यू आई 6 कूलम माइनस 0 कूलम अपॉन 2 सेकंड माइनस 0 सेकंड इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 3 कूलम पर सेकंड। ठीक है, तो ये आई अपने करंट की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। सपोज करें इसी में अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दे दूं, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड इन द सेम क्वेश्चन। तो इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा डिफरेंशिएशन करके आएगा। अब आप जानते हैं टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेज टू द पावर n इज गिवन बाय द फार्मूला n t द पावर n माइनस 1। तो इस केस में अपने करंट की वैल्यू आ जाएगी 2t प्लस 1। टाइम को 2 पुट करूं तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली सपोज करो मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। इसमें क्वेश्चन का पहला पार्ट है इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम इक्वल टू 2 सेकंड, कितना आएगा? देखो, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t
प्लस 4 प्लस 0। तो इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ गई 3t² माइनस 4t प्लस 4। उसके बाद जब मैं टाइम की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो करंट की वैल्यू आती है 3 इंटू 2² माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना आ गया 12 माइनस 8 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ये आया इंस्टेंटेनियस करंट एट टाइम इज इक्वल टू 2। अब हम आते हैं एवरेज करंट पे। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाता एवरेज करंट बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 एंड टाइम इज इक्वल टू 2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले टाइम इक्वल टू 2 पुट करो, चार्ज निकालो। चार्ज की वैल्यू आ गई 0 0 0 प्लस 5, तो 5 आ गया। फिर टाइम को 2 पुट करो, चार्ज निकालो, तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 5। ठीक है, वो कर करा के चार्ज की वैल्यू 13 आ गई। तो अगर आपसे मैं एवरेज पूछूं तो एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 5, 2 माइनस 0, 8.2, दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। सो दिस इज द एवरेज करंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ करंट। पहली करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। ठीक है, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। Current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge is transferred per second. But ampere is a large unit, so we often need to use smaller units. For example, milliampere, that is equal to 10 the power minus 3 ampere. Microampere is equal to 10 the power minus 6 ampere. Nanoampere is equal to 10 the power minus 9 ampere. ठीक है, so next type of questions we will discuss are based on the relation between charge and the current. कई बार हमें चार्ज को फाइंड आउट करना पड़ता है और हमें करंट दिया होता है। ठीक है, सपोज करो एक क्वेश्चन आपके आपके सामने, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई इज इक्वल टू 2t प्लस 1। ठीक है, देन फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 0 एंड 4 सेकेंड। तो आपको पता है कि चार्ज की जो वैल्यू है कैसे हम निकाल सकते हैं, dq by dt इज इक्वल टू करंट, देन dq इज इक्वल टू आई dt। अब इसमें dq क्या है, dq इज स्मॉल चार्ज ट्रांसफर्ड, I इज करंट, dt इज स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं dq इज इक्वल टू आई dt। अब हमें स्मॉल चार्ज ट्रांसफर पता लग गया, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इंटेग्रेट करके। सो वी गेट डेल्टा q इज इक्वल टू इंटेग्रेशन dq इज इक्वल टू इंटेग्रेशन आई dt विद इन द लिमिट्स। ठीक है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। सो कभी भी हमें किसी करंट की वजह से चार्ज निकालना हो तो इस तरह से निकालेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट डेल्टा q हेयर इज इक्वल टू इंटेग्रेशन 2t प्लस 1 dt टाइम 0 to 4। ठीक है, तो यहां पे अपने पास इक्वेशन बन जाएगी चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू इंटेग्रेशन 2t प्लस 1 dt की इंटेग्रल क्या है। देखो अपने पास रूल होता है इंटेग्रल t रेज टू द पावर n dt इज इक्वल टू t दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू टी रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू टी रेज टू द पावर 1 अपॉन 1। फ्रॉम 0 to 4 डेल्टा q इज इक्वल टू t square plus t 0 to 4 is equal to 16 plus 4 minus 0 plus 0 is equal to 20 कूलम। तो इस तरीके से अपने पास चार्ज ट्रांसफर आ गया। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सपोज करें आपके पास क्वेश्चन आ गया दैट करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू 6t² minus 4t plus 5, then find the charge transferred between time is equal to 0 and 2 seconds. Let us try. So we say delta q is equal to integration dq is equal to integration 6t² minus 4t plus 5 dt 0 to 2। तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा इंटेग्रेट करके, देखो t स्क्वायर की इंटेग्रेशन t³ by 3
टी की इंटेग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 1 की इंटेग्रेशन टी बाय 1, लिमिट्स 0 to 2। तो चार्ज ट्रांसफर आ गया 6/3 आया 2, -4 और 2 आया 2, प्लस आ गया 5t फ्रॉम 0 to 2। अब टाइम को 2 पुट करके इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 8 16 -2 इंटू 4 8 प्लस 10, 0 पुट करके वैल्यू होगी 0। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 8 + 10 दैट इज इक्वल टू 18 कूलम। तो इस तरीके से हम लोग चार्ज निकालते हैं। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब हमें पता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटेग्रेशन आई डी टी है। देखो आपने +1 में पढ़ा था दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटेग्रेशन वेलोसिटी इनटू dt। तो आपको याद है डिस्प्लेसमेंट को हम अक्सर एरिया अंडर वीटी ग्राफ बोलते थे। लाइक अगर डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल वी dt हो तो इसको हम एरिया अंडर वीटी ग्राफ के भी इक्वल बोलते थे। सिमिलरली जैसे चार्ज इंटीग्रेशन करंट इनटू टाइम है, तो हम चार्ज को भी एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस, चार्ज ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। कैसे? ऐसे सपोज करें ये अपना टाइम है और ये अपना करंट है, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है और कहा है कि आप इस ग्राफ के बेसिस पे चार्ज ट्रांसफर निकालो। फॉर एग्जांपल 0 10 20 15 -10। तो देखो ऑब्वियसली ये लेंथ 10 आ गई, ये लेंथ 20 आ गई और ये लेंथ 5 आ गई और ये लेंथ 10 आ गई। तो एरिया अंडर द कर्व इसको बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता दैट फाइंड द चार्ज ट्रांसफर्ड बिटवीन टाइम 0 to 15 इज इक्वल टू व्हाट, तो पहली बात इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 20 इंटू 10, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 100, और इसका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू 10, कितना आ जाएगा 25। बट नीचे वाला एरिया हम नेगेटिव लेंगे, देयरफॉर चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू हो जाएगी 100 - 25 दैट इज इक्वल टू 75 कूलम। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये ग्राफ आ जाता और आपसे पूछा जाता दैट फाइंड द चार्ज ट्रांसफर बिटवीन टाइम इक्वल टू 0 to 80। तो इस केस में हमें ये अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करना पड़ता। तो अपर एरिया आ जाता 30 इंटू 40, कितना हुआ 1200, प्लस हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ये आ जाता 300, प्लस ये आ जाता हाफ इंटू 20 इंटू 30 अगेन 300। तो इसको लिख लेते 1200 + 300 - 300 इज इक्वल टू 1200 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स हमें पता है कि कंडक्टर्स में ज्यादातर मेटल्स आ जाते हैं, जबकि इंसुलेटर्स में लाइक प्लास्टिक, रबर, इलास्टिक, प्लांट स्किन, प्योर वाटर, ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इवन वुड, तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मेटल्स के पास, मतलब कि कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्रीली मूव करने की वजह से चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, चार्ज ट्रांसफर कर पाते हैं कंडक्टर्स, देयरफॉर इनमें करंट जो है वो फ्लो करता है। जबकि इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इनमें क्या इलेक्ट्रॉन नहीं होते? नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट वो सारे बाउंड होते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स बने होते हैं वैलेंसी स्टेट्स में। लाइक सपोज करो एक ये स्ट्रक्चर है और सपोज करो एक ये स्ट्रक्चर है, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर है ये आयोनिक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो इसके अंदर फ्री चार्जेस आ जाएंगे, जिनके मूवमेंट से चार्ज की कंडक्शन हो सकती है। अगर मैं सपोज करो प्योर आयरन लेता हूं तो इसमें बहुत सारे आयरन के एटम्स Fe पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं। जबकि इंसुलेटर्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन
फ्री नहीं होता, सभी बाउंड होते हैं, सो दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बैटरी। अब बैटरी या सेल आपने देखा तो होगा, इसको बोलते हैं, सो लेट अस मैग्नीफाई व्हाट दिस शोज। ठीक है, यहां पे लिखा है एवर रेडी। अब इसकी और डिटेल्स में जाते हैं। आई होप आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 1.5 वोल्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखा है। अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन जनरल किसी भी ऐसे इस टाइप के, इसको पेंसिल सेल बोलते हैं, किसी भी पेंसिल सेल के ऊपर इसको 1.5 वोल्ट का सेल बोलते हैं, इसके ऊपर 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो अ बैटरी और अ सेल इज दैट डिवाइस which maintains a constant potential difference across its terminals। सुनो ध्यान से, इसको मैं बोल रहा हूं सेल। अगर दो या उससे ज्यादा सेल जुड़ जाएं, सपोज करो ये रिमोट है, आपको पता है इस रिमोट में ये दो सेल डलते हैं और ये दोनों सेल अंदर से जुड़े हुए होते हैं। लाइक अगर मैं इसको भी निकाल लूं और अगर मैं इन दोनों सेल्स को ऐसे कनेक्ट कर दूं तो अभी एक मेरी छोटी बैटरी बन जाएगी। 1.5 और 1.5 मतलब 3 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। जितने सेल जुड़ता जाऊंगा उतने ज्यादा वोल्टेज की, उतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की बड़ी बैटरी बनती जाएगी। उसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि इस सेल के दो एंड्स हैं और इन दोनों एंड्स को हम इसके टर्मिनल्स बोलते हैं। देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस। दिस माइनस साइन टर्मिनल इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल, while this plus sign end is called positive terminal। तो बेसिकली इस सेल के दो एंड्स हैं, इसको भी टर्मिनल बोलते हैं, इसको भी टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको याद रखना है, हर सेल के अंदर दो टर्मिनल होते हैं। और जो इसके अंदर लिखा ना 1.5 वोल्ट, इसका मीनिंग है कि इस सेल का अगर पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मान लो V1, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मान लो V2, then V1 minus V2 is equal to 1.5 is equal to constant। तो सेल की डेफिनेशन क्या बनी? Any device which maintains a constant potential difference across its terminals is called a cell or a battery। सेल और बैटरी में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि अगर सेल हमारे पास एक है, देखो ये सेल का सिंबल है, ठीक है, these are the two terminals, this is called higher terminal, higher potential terminal, and this is called lower potential terminal, हायर लोअर। लाइक अगर सपोज करो हमारे पास ये सेल है और ये ऐसे है, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये तो चलो हो गया सेल। अगर हमें एक बैटरी को डिनोट करना है तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे सेल्स को इस तरह से जोड़ के हमारे पास एक बैटरी बनती है। ऊपर से अगर हम इसको डिनोट करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, जितने चाहे हम उतने सेल लगा सकते हैं, तो इस तरीके से हमारी जो बैटरी है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल। सपोज करो हमारे पास एक सेल है और एक कंडक्टिंग वायर है, पहले वो इससे कनेक्टेड नहीं है, उसके बाद हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो डिफरेंस क्या होगा? पहली बात, फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। सपोज करो आपके पास ये रिमोट है, इस रिमोट में मैं सेल चाहे डालूं चाहे ना डालूं, देखो प्रैक्टिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। ठीक है, प्रैक्टिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, बट आपको इतना तो पता है कि अगर इस रिमोट में मैं सेल नहीं डालूंगा तो ये चलेगा नहीं, ये चलेगा सिर्फ उस वक्त जब इसमें सेल होंगे। अब इसमें सेल है तो ये चल रहा है, अगर मैं सेल निकाल दूं तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और उसके बाद इसकी वर्किंग नहीं होगी। सो इट मींस अगर किसी सर्किट में कोई डिवाइस के साथ सेल कनेक्टेड नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? इसका रीजन आप सभी शायद जज कर चुके होंगे। इसका रीजन है दैट करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता, जबकि इस केस में करंट जो है
वो फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है। दिस इज द डिफरेंस। अब हम इसका रीजन समझेंगे। इसका रीजन हम एक्चुअली जानते हैं पहले से। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर सपोज करो यहाँ पे हमने ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज जमा कर लिया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा कर लिया, तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो अगर यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं और यहाँ पे एक प्रोटॉन छोड़ दूं तो ये क्या करेंगे, इसकी रिपल्शन और इसकी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर को जाना चाहेगा, मोशन होगा, जबकि इसकी रिपल्शन और इसकी अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि कंक्लूजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव हमेशा लोअर की ओर जाता है, जबकि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो बेसिकली होता क्या है, जब तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की तब तक दोनों का पोटेंशियल सेम है, ना इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देयरफॉर करंट इज इक्वल टू जीरो। जब ही हमने बैटरी कनेक्ट करी तो यहां पे हायर पोटेंशियल आ जाएगा और यहां पे लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से रिपेल होंगे और हायर पोटेंशियल की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो बेसिकली होगा क्या कि बैटरी को कनेक्ट करते ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो इस सेंस में, इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएगा। बट जो पॉजिटिव करंट है, अब आपको पता है हमने करंट अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं dq बाई dt, वो उसको कूलम पर सेकेंड या फिर एम्पियर की यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स करंट को हम पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अगर तो हम नेगेटिव चार्ज के बारे में पूछें, नेगेटिव चार्ज किस सेंस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन किस सेंस में जाएगा, तो वो इस सेंस में जाएगा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव चार्ज किस सेंस में जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस सेंस में जाएगा। अब आप सोचें ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल की ओर जाने की कोशिश करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इस टर्मिनल की ओर जाने की कोशिश करेंगे, जबकि जो पॉजिटिव करंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इट इज गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल एंड। तो यहां पे हमारे पास दो डायरेक्शंस आ गई। पहली जो डायरेक्शन आई वो आई इलेक्ट्रॉन फ्लो की। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो इस सेंस में होगा और पॉजिटिव करंट का जो फ्लो होगा वो इस सेंस में होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है।